So are the different type of vaccines, how are they different? कि अलग अलग वैक्सीन आ रही है, कोई कहता है हमको कोविशील्ड लगवानी है, कोई कहता है हमें कोवैक्सिन लगवानी है, कोई वेट कर रहा है जॉनसन एंड जॉनसन के लिए. सो हाउ आर दे डिफरेंट, हाउ आर दे डिफरेंट? देखिए, वायरस को आप एक फुटबॉल की तरह समझ लीजिए. तो वायरस का ऊपर वाला कोट है जिसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन. स्पाइक प्रोटीन जैसे जैसे राजा का मुकुट, तभी बना गया कोरोना का नाम. कोरोना पड़ा ही क्यों? बिकॉज ऑफ दी कोरोना मीन्स कोरोनेशन, मुकुट, राज तिलक. तो उसका नाम कोरोना है, ये फैमिली है. तो आप या तो आप पूरा वायरस देंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा. तो पता लगा भाई वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल दिए जाए, तो या तो आप फुटबॉल का ब्लैडर दे दीजिए, आप उसको निकाल लीजिए, अंदर की चीज फेंक दीजिए, उसका जो ब्लैडर वगैरह, ओनली ऊपर का जो कोट है वो डाल दीजिए ह्यूमन बीइंग में, और देखिए कि क्या ये प्रोटेक्ट करता है और ये हार्मफुल तो नहीं है. दोनों चीजें देखना है. तो कई लोग मुझसे पूछते हैं ना कि साहब एलोपैथी जो दवाइयां हैं उनके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं. मैंने कहा नहीं, वो लोग बेचारे ईमानदार थे अंग्रेज लोग, उन्होंने लिख दिया. अदरवाइज एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट माना जो जितना सेफ च्यवनप्राश है उससे भी सेफ है, क्योंकि स्टडी किए गए. उन्होंने बेचारे ईमानदारी से स्टडी किया है कि भाई ये वैक्सीन डालते हैं तो इस वैक्सीन से छोटा मोटा लोकल रिएक्शन हो सकता है, छोटा मोटा बुखार आ सकता है, बट बहुत बड़ी मेजर चीज नहीं होगी आपको. तो सबसे पहले वो स्टडी करते हैं कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, फिर स्टडी करते हैं एफिकेसी. तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंट वैक्सीन में, किसी में आपने फुटबॉल डाल दी, किसी ने आपने फुटबॉल का ऊपर वाला फेंक दिया, वैसे ब्लैडर डाल दिया. और जो वायरस होता है उसका एक कोट होता है, और कोट के अंदर फिर अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं आरएनए. तो आपने कहा नहीं यार ये ऊपर वाला कोट नहीं, हम आरएनए डाल के देखते हैं. आर तो अभी जो जो यूएस की वैक्सीन है मॉडर्ना और फाइजर की, वो एमआरएनए यूज करते हैं. एंड एमआरएनए वैक्सीन आज तक जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुई. कई बार ट्राई किया गया, इस बार सक्सेसफुल हुई. क्योंकि प्रॉब्ली एक पहली बार हिस्ट्री में एमआरएनए वैक्सीन यूज हो रही है, फाइजर एंड मॉडर्ना. याद रखिए ये अमेरिकन वैक्सीन हैं, इनकी एफिकेसी 90%. इनकी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इनको 90 डिग्री पे स्टोर करना पड़ता है, नहीं तो इससे ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है. ये कम्युनिटी के लिए बहुत खराब है, क्योंकि हम 90 डिग्री है तो हम तो बिहार में हमें वैक्सीन देना है, तो 90 डिग्री का फ्रिज, 80 डिग्री का फ्रिज कहाँ लेके घूमेंगे. हाँ, मेट्रो, दिल्ली, बॉम्बे, नागपुर, बड़ी बड़ी जगहों पे आप वैक्सीन लगा सकते हैं वाला फाइजर. और इनफैक्ट फाइजर ने बहुत ट्राई किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, बट प्रॉब्लम उस समय हम चाहते थे कि हमारा कोई आदमी वैक्सीन बनाए. तो आईसीएमआर और इन्होंने जो वैक्सीन बनाई, कोवैक्सिन वैक्सीन है, वो फुटबॉल का ब्लैडर है ऊपर वाला. कि आपने फुटबॉल का ब्लैडर ले लिया, आउटर कोट ले लिया वायरस का, और उसको इनएक्टिवेट कर दिया. इनएक्टिवेट का मतलब है आपने फॉर्मलिन में डाल दिया, तो वो और भी मर गया बिल्कुल, आपको मालूम हो गया सेफ है. ये वैक्सीन हम बाकी सब वैक्सीन के लिए यूज कर रहे हैं बहुत दिनों से, चेचक के लिए, मम्स के लिए. ये तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ऑलरेडी. ये बड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इनएक्टिवेटेड वायरस. ये कोवैक्सिन वायरस है जो भारत बायोटेक इंडियन वैक्सीन है. एक वायरस जो है आपकी स्पुतनिक है, और एक है आपकी जो हाँ आपका कोविशील्ड. तो ये जो वायरसेस हैं, इसमें एमआरएनए वैक्सीन वही वाली है जो दो हैं मैंने बताया आपको, फाइजर और मॉडर्ना, ये एमआरएनए वैक्सीन है. बाकी वायरस के ऊपर आधारित है, और या रियल वायरस के ऊपर आधार है. जो कोविशील्ड है वो वायरस है एक, वो ऐसा वायरस है जो कि मिलता जुलता है इससे, तो वो यूज किया. स्पुतनिक भी एक मिलता जुलता वायरस है चिंपैंजी का. वो एक्चुअली ये वायरस नहीं है, बट इससे मिलता जुलता वायरस, इसको बोलते हैं वायरस वेक्टर. तो इस तरह यूज किया गया है कोविशील्ड और इसमें. बट सबसे ओल्ड ट्रेडिशनल चीज यूज की गई कोवैक्सीन में, कि भाई वायरस ही को पकड़ लिया, वायरस को पकड़ा और उसको फॉर्मलिन में डाला, उसका आउटर कोट निकाला और वो इंजेक्ट कर दिया. So efficacy wise they are all okay, or we should efficacy wise ऐसा माना गया है कि 50% से ज्यादा वैक्सीन कोई भी इफेक्टिव है तो उसको इफेक्टिव माना जाता है कम्युनिटी वैक्सीन के लिए. ये माना जाता है कि आप 50% यदि कोई इन्फेक्टिविटी रेट कम करता है. ट्रायल्स कैसे होते हैं, एक ग्रुप को आपने वैक्सीन दी, एक ग्रुप को वैक्सीन नहीं दी, और फिर देखा कितना वैक्सीन में इनमें कितना इन्फेक्शन है. पता पड़ा इसमें 10 लोगों को इन्फेक्शन हुआ और उसमें एक को भी नहीं हुआ.
बट एज ऑन टुडे द पेपर पे पूछा जाए तो जो mRNA वैक्सीन हैं वो करीब 80-90% इफेक्टिव हैं, और ये जो वैक्सीन है वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं ये करीब स्पुतनिक कहते जरूर हैं हमें कम 80-90% इफेक्टिव हैं, बट जो हमारी जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है वो करीब 70-80% वैक्सीन है। बट पूछा जाए तो इनकी सबकी इफिकेसी 70 to 90% है के बीच में रहती है।